हमारे अकाबिर मैदान में आए और मैदान में आने के बाद जमीयत उलमा के अकाबिर ने, खास तौर पर हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेखुल इस्लाम ने यह आवाज लगाई कि यह मुल्क तकसीम नहीं होगा, हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इसी मुल्क के अंदर। जब तकसीम का नारा लगाया गया और मुल्क तकसीम हुआ, मुसलमानों में एक खौफ था, अंग्रेजों का जुल्म बर्दाश्त कर करके मुसलमान थक चुके थे। जैसे ही तकसीम की आवाज लगाई गई, शुमाली हिंद के अंदर मुसलमानों ने अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर इस मुल्क को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। RK मुशायरा मीडिया। अजीज साथियों, भीमगल, बाबापुर और अतराफ से आए हुए मेहमानान निज़ाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मकामी उलमाए किराम और इस मदरसे इमदादिया दारुल-उलूम के सरपरस्त सदर जनाब हाफिज़ फ़हीम साहब, इसी तरह जमीयत उलमा भीमगल के सदर इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद भीमगल जनाब मुफ्ती शौकत साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब हाफिज़ जलाल साहब, खाजिन जनाब जमील साहब, ये पूरी हमारी जमीयत उलमा की कमेटी है। इस कमेटी का ताल्लुक़ मेरी जमीयत से है और ये हमारी शाख है ज़िला निज़ामाबाद की, और निज़ामाबाद शाख है जमीयत उलमा तेलंगाना हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की, और ये शाख है जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातहुम की। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमीयत एक दस्तूरी जमात है, जमीयत उलमा अकाबिर की जमात है, जमीयत उलमा का एक दस्तूर है, इंतखाब का दस्तूर है, मिंबर साजी का दस्तूर है, ओहदे देने का दस्तूर है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दस्तूरी तौर पर कानून पर अमल करते हुए भीमगल के अंदर भी जमीयत उलमा की शाख बनाई गई है, और ये हमारे मुल्क की वो नुमाइंदा तंजीम है जिसके बारे में अकाबिर उलमा का कहना यह है कि जमीयत उलमा जहां इस मुल्क में जिस गांव में सिर्फ 2 घर हैं, वहां जमीयत उलमा की जरूरत है, वहां जमीयत उलमा की जरूरत है। ये जमात मुसलमानों की निगरानी करने वाली, सहारा देने वाली जमात। मैं अक्सर अपने साथियों से कहा करता हूं कि जमीयत उलमा की मिसाल इस मुल्क में मुसलमानों के लिए ऐसी है जैसे कोई मुल्क होता है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, और सरहदों पर हमारी फौज हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, और हम अपनी फौज पर एतमाद करके चैन की नींद सो रहे कि हमारा देश महफूज है, हमारे देश के जवान देश की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। इस जमात की हैसियत इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हिफाजत करने में यह किरदार हमारे अकाबिर ने अदा किया। यह मुल्क जब आजाद हुआ तो दुश्मनों ने चालाकी के जरिए ऐसे लोगों को खड़ा किया जिन्होंने तकसीम का नारा लगाया कि अब हमें अलग मुल्क चाहिए। हमारे अकाबिर मैदान में आए और मैदान में आने के बाद जमीयत उलमा के अकाबिर ने, खास तौर पर हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेखुल इस्लाम ने यह आवाज लगाई कि यह मुल्क तकसीम नहीं होगा, हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इसी मुल्क के अंदर। जब तकसीम का नारा लगाया गया और मुल्क तकसीम हुआ
मुसलमानों में एक खौफ था, अंग्रेजों का जुल्म बर्दाश्त कर करके मुसलमान थक चुके थे। जैसे ही तकसीम की आवाज लगाई गई, शुमाली हिंद के अंदर मुसलमानों ने अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर इस मुल्क को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। चुनाचे दिल्ली खाली हो रही थी। दिल्ली का मुसलमान घर दार जायदाद खानदान सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आवाज लगाई थी, ऐ मुसलमानों, ये जामे मस्जिद की मीनारें तुम्हें आवाज दे रही हैं, इस जामे मस्जिद को तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? हमारे अकाबिर ने, जमीयत उलमा के अकाबिर ने इस मुल्क के मुसलमानों पर यह एहसान किया कि इस मुल्क में मुसलमानों के रहने का सामान किया हमारे अकाबिर। और आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आजादी के बाद से ये मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज छोड़कर चले गए, हमारे अकाबिर घरों में जाकर सोए नहीं। इस उम्मत को आजादी के बाद भी संभाला, आजादी के बाद भी संभाला। आज तक इस मुल्क के अंदर उम्मत का कोई मौका हो, कोई मसला हो, सियासी मसला हो, समाजी मसला हो, हालात हो, आफात हो, हर मौके पर जो मुल्क और मिल्लत की खिदमत का काम अंजाम देती है वो इस मुल्क की जमात जमीयत उलमाए हिंद है। आज जमीयत उलमाए हिंद की एक छोटी सी शाख जमीयत उलमा भीमगल जिला निजामाबाद के प्रोग्राम में आप आए हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह पाक हमारे आने को कबूल फरमाए। ये एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात, आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक मैं 10 मिनट बात करूंगा बस, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा तो अभी चल रहा है, वो मेरे बयान पर खत्म हो जाएगा। दूसरा हिस्सा है इनामात का, तीसरा हिस्सा है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नातिया कलाम सुनाने का। तो अब ये हिस्सा तो खत्म पर है, तो मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करूंगा। फिर हमारे दरमियान निजामाबाद से तशरीफ लाए हुए आलमी शोहरत याफ्ता, जो जिला निजामाबाद का नाम उर्दू के हवाले से पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, जनाब अशफाक असफी साहब, वो हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनकी निजामत में हमारा नातिया मशायरा आगे बढ़ेगा। तो मैं जल्दी अपनी बात को खत्म करता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो सीरतुन नबी का जलसा सजाया गया, ये जो नातिया महफिल सजाई गई, ये जो सीरतुन नबी का इम्तिहान तलबा का लिया गया, इसका मकसद क्या है? क्यों किया जा रहा है ये काम? इसका मकसद ये है कि हमारे बच्चों के सामने, हमारे नौजवानों के सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी आ जाए। हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। हमारे सामने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का हर पहलू होना चाहिए, हर पहलू होना चाहिए। आप खाते कैसे थे? आप पीते कैसे थे? आप सोते कैसे थे? आप तिजारत कैसे करते थे? आप लोगों के साथ कैसा रहते थे? आप घर वालों के साथ कैसा रहते थे? आप अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा रहते थे? ये सारी जिंदगी के पहलू हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के सामने आना जरूरी। आज हमारे नौजवानों के सामने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत नहीं, हमें हमारे नबी का पूरा नाम नहीं मालूम, हमें हमारे नबी के वालिद का नाम नहीं मालूम, हमें हमारे नबी की माँ का नाम नहीं मालूम, हमारी अज़वाज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, हमारी माओ का नाम हमें नहीं मालूम। यह हमारा हाल है। इसीलिए इन प्रोग्रामों के जरिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को उम्मत के सामने रखा जाता है और सुनाया जाता है, ताकि अल्लाह के नबी का मुबारक जिक्र हो और उस जिक्र की बरकत से हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का चिराग हमारे दिलों के अंदर जल जाए और उस चिराग से हमारा दिल रोशन और मुनव्वर हो जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेकर मौत तक के एक एक पहलू को सहाबा किराम ने उम्मत के सामने जमा किया। आपकी पैदाइश अजीब व गरीब है। आप जब मां के पेट में थे वो हालात भी अजीब व गरीब है, वो हालात भी अजीब व गरीब है। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं, वो फरमाती हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपनी मां के पेट में थे, हमल में थे, तो उस वक्त में आपके वालिद का तो इंतकाल हो गया था। अम्मा आमिना जब पानी लेने के लिए बौड़ी पर जाती तो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि गली की तमाम औरतें और बच्चियां इंतजार करती कि आमिना पानी लेने कब जाएंगी रज़ी अल्लाह तआला। गौर से सुनिएगा, किताबों में लिखा है कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मां के पेट में थे, यानी हजरत आमिना के पेट में थे, और हजरत आमिना उस जमाने में बिंगी मशकीजा जो भी होगा वो लेकर पानी के लिए जाती तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता, कुएं का पानी ऊपर आ जाता, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां को झुकने की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करती। गली की लड़कियां इंतजार करती कि जब आमिना जाएंगी तो हम भी चले जाएंगे और जल्दी जल्दी ऊपर से पानी लेकर आ जाएंगे। ये मकाम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन है आपका, आप दाई हलीमा के पास दूध पीने के लिए गए हैं, और दाई हलीमा के घर में आप 2 साल, 2.25 साल आपने दूध पिया है दाई हलीमा का, और इस दौरान हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जाती और जो है वापस लेकर आ जाती। एक दिन बहुत जिद की हजरत शीमा ने कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर जाऊंगी। हजरत हलीमा ने मना किया, बेटा देखो तुम बकरियां चराने जा रही हो, बकरियों की निगरानी करोगी या भाई की निगरानी करोगी? तो शीमा जिद करने लगी कि नहीं, मैं भाई को लेकर जाऊंगी, बगैर उसके नहीं जाऊंगी। मां ने कहा भाई ऐसी क्या जिद की बात है? कहने लगी अम्मा जब मैं मोहम्मद को ले जाती हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातें होती हैं। नंबर 1, जब मेरा भाई मेरे साथ होता है तो मैंने गौर किया है कि मुझे धूप की तकलीफ बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती, अल्लाह की तरफ से बादल मेरे ऊपर साया करता है। एक बात। दूसरी बात, उस इलाके में यहूद के उलमा रहते थे। हजरत शीमा ने कहा अम्मा जो कोई मेरे भाई का चेहरा देखता है वो यही कहता है ये बड़ा होकर बड़ा आदमी बनने वाला है, मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे भाई की जब बड़े बड़े लोग तारीफ करते हैं। तीसरी बात, हजरत शीमा ने अम्मा से कहा अम्मा जब मैं अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने के लिए लेकर जाती हूं तो मामला यह है मुझे बकरियों की निगरानी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी बकरियां जल्दी जल्दी चरकर मेरे बाजू में आकर मेरे अतराफ में आकर बैठ जाती हैं और मेरे भाई का चेहरा देखती रहती है। यह मकाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सफर का मौका है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, सहाबा मौजूद हैं, दरख्त अपनी जगह से चला, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, आपको सलाम किया, वापस अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी बात समझ में नहीं आई, दरख्त आया और आपसे कुछ बात करके चला गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दरख्त ने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, यह मुझे सलाम करना चाहता था, आया सलाम किया और अपनी जगह चला गया। यह मकाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी बचपन से लेकर वफात तक मौजूदात से भरी हुई है। 3500 के करीब मौजूदात उलमाए किराम ने जमा की है। जिस रास्ते से गुजरते हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रास्ते का पत्थर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करता, दरख्त उस रास्ते का हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करता। एक मर्तबा बचपन में 2-2.25 साल की उम्र है और जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम के पास अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और आने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने मुबारक को चाक किया गया और खोला गया
और खोलने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब मुबारक निकाला गया और निकाल कर जमजम से धोया गया। जन्नत से तश्तरियां लाई गई और उन तश्तरियों के अंदर रखकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है कल्ब मुबारक धोया गया और धोकर उसको फिर उसी जगह पर रखकर पैक कर दिया गया। ये मंजर देख रही थी बहन हजरत शीमा, भागी भागी गई, अम्मा भाई को तो शहीद कर दिया गया, मार दिया मेरे भाई को। भागी भी आई दाई हलीमा, देखा अल्लाह के नबी तो सही सलामत बैठे, कुर्ता वुर्ता बटन वटन खोलकर चेक किया अल्लाह के नबी को कि सीने को काट दिए थे, चीर दिए थे, कोई निशान भी नहीं दिखा। बहुत परेशान हुई, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार थे, आपका चेहरा बदला हुआ था। परेशान हो गई दाई हलीमा और जो है उन्होंने ये किया कि अब बच्चे को लेके नको भाई, ये मक्के वालों की अमानत है, अगर बच्चे को कुछ हो गया मक्के के लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकर मक्का आई तो उस जमाने में मक्के में बीमारी फैली हुई थी, बहुत बुरे हालात थे, कया होते थे, मोशना होते थे, लोग इंतकाल हो जाता था, ऐसी बीमारी फैली हुई थी। उसको हैजा कहते हैं, डायरिया कहते हैं इंग्लिश में, वो बीमारी फैली हुई थी। तो दाई हलीमा जब डर के लाके हुजूर की वालदा को बोले भाई तुम्हारा बच्चा तुम रख लो, ये बच्चे की निगरानी मुश्किल है और जो है मुझे डर है कि इस बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो अम्मा आमिना ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ले जाओ। और फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और 2 साल के लिए हजरत आमिना ने दाई हलीमा के पास भेज दिया। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के बाहर खेलते हैं और दाई हलीमा के शौहर बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। यहूद के उलमा गुजरते हैं और गुजरने के बाद पूछते हैं ये बच्चा किसका है? अभी बचपन है आपका, अभी 3.5-4 साल की उम्र है। यहूद के उलमा पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है? दाई हलीमा के शौहर कहते हैं मेरा बेटा है। वो यहूद के उलमा कहते हैं अगर तुम हमें जवाब में ये कहते कि इस बच्चे का बेटा दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गया, हम इस बच्चे को शहीद कर देते। क्यों? इस बच्चे के अंदर वो सारी निशानियां मौजूद हैं जो नबी आखिर ज़मां के अंदर आने वाले। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह की तरफ से हजरत आमिना के घर की छत को चीरा गया और चीरने के बाद अम्मा आमिना फरमाती हैं मेरे घर में धुआं सा आया, धुआं सा सर्दियों में आता, देखो ओस बोलते, शबनम बोलते, उस कोहरा बोलते, ऐसा कोहरा सा घर में उतरा और सारा घर में धुआं धुआं भर गया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को भेजा, वो फरिश्ता आया और फरिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया ये मेरा नबी आखिरुज़्ज़मा है, इसे उठाओ और सारी दुनिया का तवाफ करा दो और सारी दुनिया के सामने तारुफ करा दो कि ये है वो बच्चा जो नबी आखिरुज़्ज़मा बनने वाला है, ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि पत्थर भी अल्लाह के नबी को पहचानते थे, जानवर भी अल्लाह के नबी को पहचानते थे, सूखी लकड़ियां अल्लाह के नबी को पहचानते थे। अल्लाह के नबी का जमाना है, मदीने का जमाना है, गरीबी का जमाना है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर एक लकड़ी को पकड़कर सहारा देकर मुसलमानों को खुतबा करते हैं, खुतबा देते हैं, नसीहत करते हैं और थोड़े से पैसे जमा हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ऐ अल्लाह के नबी हम एक मिंबर बना देते हैं ताकि आप उस पर बैठकर बयान करें, नसीहत करें, कुरान की आयतें सुनाएं। चुनाचे मिंबर बनाया गया। ये जो मिंबर आपको नजर आ रहा है ये वही मिंबर है, उसी की नकल है ये। तो जब मिंबर बना दिया गया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। सहाबा फरमाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी मां से अलग होने के बाद बिलक बिलक कर रोता है, ऐसी आवाज आ। सहाबा कहते हैं हमने देखा इधर उधर कोई बच्चा नहीं रो रहा, कोई रोता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ देर बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से उतरे और जिस सूखी लकड़ी को सहारा देकर अल्लाह के नबी खुतबा दिया करते थे उस लकड़ी को अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया और लगाकर तसल्ली दी तो वो सुतून खामोश हो गई। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे सुतूने हन्नाना कहते हैं। जो सुतून हुजूर की जुदाई पर रोया था वहां पर जाकर उलमा ने लिखा है कि वहां पर जाकर अगर दुआ की जाए अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करता है। अजीज साथियों, हम जिस नबी की उम्मत हैं ये नबी आखिरुज़्ज़मा है।
आज जरूरत इस बात की है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपने बच्चों को सुनाया जाए, हुजूर की सीरत को सुनाया जाए, हुजूर के वाक़यात को अपने बच्चों को सुनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों के दिल के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो, सुन्नतों की मोहब्बत पैदा हो। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी नकल करते हैं। आप घरों के अंदर देखिए, बच्चे छोटे होते हैं, लड़कियां अपनी माँ की नकल करती है, लड़के अपने बाप की नकल करते हैं। क्यों? बाप की लड़के को बाप से मोहब्बत होती है, लड़की को माँ से मोहब्बत होती है, तो माँ लड़की जो है अपनी माँ की नकल करती है। माँ जैसा नमाज पढ़ती है वैसी नमाज पढ़ने लगती है, माँ जैसी ओढ़नी बांधती है वैसी बच्ची ओढ़नी बांधने लगती है। बेटा क्या करता है? बाप जैसे टोपी लगाता है बच्चा भी टोपी लगाने लगता है। बच्चा मस्जिद अब्बू के साथ आता है और बाप को सजदा करते हुए देखता है तो सजदा करने लगता है। दुनिया का ये दस्तूर है। आज हमारे नौजवानों के दिलों के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करने की जरूरत है। जब मोहब्बत पैदा होगी तो अल्लाह के नबी की सुन्नतें जिंदगी में आएंगी, और जब सुन्नतें जिंदगी में आएंगी तो फिर हमारा इस दीन पर जमना आसान हो जाएगा। आज हमारे बच्चों के सामने, आज हमारे नौजवानों के सामने नबी का तारुफ नहीं, नबी की जिंदगी नहीं, नबी की सीरत नहीं। उसके नतीजे में हमारा कोई बच्चा किसी से मुतासिर हो रहा है, हमारा कोई नौजवान किसी से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी खिलाड़ी का दीवाना है, कोई किसी स्टार का दीवाना है, कोई किसी हीरो का दीवाना है, कोई किसी का दीवाना है, कोई किसी का दीवाना है। जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर अल्लाह के नबी के दीवाने बन जाए, अल्लाह के नबी के दीवाने बन जाए। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की वो मोहब्बत हो कि हमें रात में बिस्तर पर नींद ना आए कि हमारा नबी रातों में अल्लाह के सामने रोता था, हम भी अल्लाह के सामने रोने वाले बनेंगे, हम बिस्तर पर नहीं सोएंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे दिलों के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा फरमाए। जरूरत इस बात की है कि घरों में सीरत की किताबों का मुताला हो, हुजूर की जिंदगी सुनाई जाए, और जो है हमारी बच्चियों को हजरत फातिमा की जिंदगी सुनाई जाए, हजरत आयशा की जिंदगी के हालात सुनाए जाए। ये वक्त की जरूरत है। आज जो इर्तिदाद है, आज जो बेदीनी है, आज जो हालात माशरे में पैदा हो रहे हैं, आज जो हमारी लड़कियां दीन और इस्लाम को छोड़कर दूसरों का दीन और दूसरों का मजहब इख्तियार कर रही हैं, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।